हेलो गाइस, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग डेली बेसिस पे मार्केट से पैसा बनाएं और आपका पोर्टफोलियो हमेशा हरा रहे, तो कौन सा स्ट्रेटजी को फॉलो करके हम लोग ऐसा पैसा बना सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। मैं बताऊंगा आज कि किस स्ट्रेटजी पे हम लोग ट्रेड करके ऐसा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट कर रहे होंगे तो अपना चैनल ETF स्विंग ट्रेडर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं डेली बेसिस पे ETF से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करते रहता हूँ और अपना टेलीग्राम चैनल है फाइनेंशियल फ्रीडम के नाम से, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइव मार्केट में मेरा जितना भी अपडेट्स रहता है मैं यहाँ पे पोस्ट करते रहता हूँ। तो रोज़ पैसे बनाने के लिए रोज़ आपको यहाँ ख़रीदारी करते रहने पड़ेगी। तो हम लोग जो ट्रेड करते हैं ETF में ट्रेड करते हैं और ETF सबसे सेफ़ रहता है क्योंकि ये स्टॉक का एक बास्केट रहता है जिसका अगर ये आपके ख़रीदने के बाद अगर गिरता है तो हम लोग इस पर एवरेजिंग करते हैं और जब भी हम लोग का 6% का टारगेट आ जाता है तो हम लोग इसमें 6% बुक कर लेते हैं। हम लोग आगे चल के देखेंगे गूगल फाइनेंस शीट के हिसाब से कि हम लोग कैसे इसमें बाइंग और सेलिंग करते हैं और आपको कितना कैपिटल चाहिए इसमें ट्रेड करने के लिए। तो चले आते हैं सबसे पहले अपने गूगल शीट में और ये गूगल शीट को ओपन कर लेते हैं। इस गूगल शीट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप लोग यहाँ इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखने को मिलता है ETF NSE कोड। तो जितने भी ETF में हम लोग ट्रेड करेंगे उसके NSE कोड है, यहाँ से आप लोग कॉपी करके जब आपको ट्रेड करना है, बाइंग या सेलिंग करना है, यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फार्मा के मिल जाएंगे, बैंक के मिल जाएंगे, जितने भी सेक्टर है सबके ETF आपको यहाँ मिल जाएंगे। गोल्ड, सिल्वर, बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी 50 का हो गया, ऑटो का हो गया, IT का हो गया, सब आपको यहाँ मिल जाएंगे। और ये जो है ये वहाँ पे आपको अंडरलाइंग एसेट मिल जाएंगे, यानी निफ्टी IT TRA पूरा फुल नेम जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि हम लोग गूगल फाइनेंस शीट के मदद से कैसे हम लोग बाइंग करते हैं, डेली बाइंग कैसे करते हैं। यहाँ पे आप लोग को देखने मिल रहा होगा रैंक 1 2 3 4 5 6 7 से 10 तक। जनरली यहाँ पे आपको हर जगह 3 1 फर्स्ट सेकंड और थर्ड ही देखने को मिलेगा, पर यहाँ पे मैंने आप लोग के सुविधा के लिए यहाँ पे 10 तक रैंक कर दिया है। और सेकंड में जो है ये परसेंटेज फ्रॉम 20 DMA। 20 DMA का मतलब 20 डेज़ का जो मूविंग एवरेज रहता है उससे मार्केट कितना गिरा हुआ है वो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली ये गूगल फाइनेंस शीट बताएगा। और ETF के कोड जो आ जाते हैं, जैसे कि आज सबसे ज़्यादा ETF कौन सा गिरा हुआ है, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है फर्स्ट रैंक में आज सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है PSU बैंक I ETF। नेक्स्ट सेकंड रैंक में जो है वो है PSU बैंक 20 और थर्ड रैंक में है ऑटो 20। ऐसे करके आपको रेगुलर यहाँ पे ऊपर से नीचे आप रैंक वाइज देख सकते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, हर दिन 2 बजे के बाद, क्योंकि सुबह से लेके दोपहर तक मार्केट को जितना सेटल होना होता है वो सेटल हो जाता है, उसके बाद 2 बजे के बाद आपको जो प्राइस मिलता है वो एक अब फेयर प्राइस में हम लोग मिलता है। तो हम लोग को रूल के हिसाब से चलना है। हर दिन हम लोग को 2 बजे के बाद ही बाइंग करना है और 2 बजे के बाद ही हम लोग को सेलिंग करना है। तो हम लोग 2 बजे के बाद इस चार्ट को खोलेंगे और यहाँ पे देख लेंगे कि मार्केट कितना गिरा हुआ है। यहाँ पे मिनिमम, जैसे हम लोग का टारगेट 6% है, तो यहाँ पे मिनिमम 2% जब मार्केट गिरा हुआ रहेगा तभी हम लोग अपना फर्स्ट डे का बाइंग करेंगे। और हम लोग को कितना बाइंग करना है ये भी मैं एक बार आपको सबसे पहले बता देता हूँ, तब आपको थोड़ा सा समझ में ठीक से आएगा। आपका अगर टोटल फंड यहाँ पे एग्जांपल के तौर से मैंने ले लिया है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा कि आपका फ़ंड जितना है वो आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। तो इस फंड को सोचिए, फर्स्ट वाला मैं बता रहा हूँ, 1 लाख को हम लोग 60 से डिवाइड करेंगे, 60 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो वो बन के आएगा 1667 रुपीज़ बन के आएगा एक पार्ट। तो हम लोग को डेली कितना का बाइंग करना है, अगर 1 लाख का मेरा कैपिटल है तो मुझे हर दिन बस 1667 का बाइंग करना है। अगर 2 लाख का कैपिटल है तो मुझे 3333 रुपीज़ का बाइंग करना है। वैसे ही 3 लाख का अगर मेरा कैपिटल है तो मुझे 5000 के बाइंग करने हैं डेली। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, अगर आप लोग का 1 लाख का कैपिटल है और अगर आप लोग 1667 का पर डे का बाइंग कर रहा है तो इस हिसाब से आप लोग कंटिन्यूस 60 डेज़ तक बाइंग कर पाएंगे। और एक मंथ में हम लोग जो ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग डेज़ वहाँ पर रहते हैं 20 डेज़ रहते हैं। 20 डेज़ हम लोग का ट्रेडिंग रहते हैं, सैटरडे संडे को ऑफ रहता है। तो एवरेज हिसाब से हम लोग 20 डेज़ का हम लोग मान लेते हैं कि एक मंथ में हम लोग का ट्रेडिंग होता है, तो 60 डेज़ आपको मिल जाते हैं, यानी कि 3 मंथ तक आप रेगुलर यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। और इन 60 डेज़ के अंदर आप जो बाइंग करते रहेंगे रेगुलर, हर दिन जो बाइंग करेंगे, तो 60 डेज़ के अंदर देखिएगा कि आपका किसी ETF में 6% आ जा रहा है तो उसको भी हम लोग प्रॉफिट बुक करते हुए चलेंगे। इससे आपका पैसा जो है वो रोटेट होते रहेगा, आपको 60 डेज़ नहीं लगेंगे। बहुत रेयर केस में अगर मार्केट रेगुलर गिरते रहता है तो ही आपका यहाँ पे 60 डेज़ तक जाएगा। या तो
आपका 40 से 50 दिन में ही आपका पैसा देखिएगा रोटेट होते रहेगा। आपका एक क्वेश्चन रह सकता है कि अगर आपके ख़रीदने के बाद मार्केट अगर गिरता है तो क्या करेंगे। तो मार्केट जब भी गिरना शुरू करता है, आपने ख़रीद लिया उसके बाद मार्केट गिरना शुरू करता है, तो जब तक मार्केट 5% तक नहीं आ जाता है आपके पोर्टफोलियो में, जब तक 5% माइनस नहीं दिखाता तब तक आप बाइंग नहीं करेंगे। जैसे ही आपके पोर्टफोलियो में -5% आ जाएगा तो हम लोग वहाँ पे फर्स्ट टाइम एवरेज करेंगे। वैसे ही अगर वहाँ से गिर के मार्केट 10% तक आ जाता है, ये बहुत रेयर केस में ही होगा, ऐसा नहीं होता है जनरली, बहुत रेयर से रेयर केस में ही मार्केट अगर बहुत ज़्यादा गिर जाता है तो ही ऐसा होगा। तो वहाँ पर हम लोग सेकेंड बाइंग करेंगे। इसलिए हम लोग ने 60 लॉट बनाया है कि ताकि हम लोग यहाँ एवरेजिंग भी कर पाएँ। और जैसे ही हम लोग का 6% का प्रॉफिट आता है, हम लोग वहाँ पे अपना प्रॉफिट जो है उसको बुक कर लेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि हम लोग ने अगर फर्स्ट दिन जब ETF का चार्ट को ओपन किया तो यहाँ पे PSU बैंक IETF हम लोग को यहाँ पे शो कर रहा था। फर्स्ट दिन हम लोग ने इसको ख़रीद लिया। सेकंड दिन फिर से हम लोग ने चार्ट ओपन किया तो हम लोग को सेम ही दिखा रहा है। तो सेकंड दिन का ETF में हम लोग फर्स्ट वाले को बाइंग नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट वाला हम लोग का पहले से बाइंग हो रखा है। अब यहाँ पे फर्स्ट वाले का हम लोग टारगेट का वेट करेंगे, या तो 5% डाउन होगा तो उसका एवरेजिंग का वेट करेंगे। सेकंड दिन में अगर सेम चार्ट दिखा रहा है तो हम लोग को सेकंड वाला ETF खरीदना है। वैसे ही अगर सेकंड दिन में हम लोग का फर्स्ट और सेकंड दोनों बाइंग हो गया, थर्ड दिन हम लोग खोलेंगे तो अगर ये सेम चार्ट दिखा रहा है तो थर्ड दिन में हम लोग को थर्ड रैंक वाला ETF खरीदना है और फर्स्ट सेकंड को छोड़ देना है। फिर फोर्थ डे में भी अगर आता है तो सेम अगर चार्ट खुलता है तो आपको फोर्थ डे में फोर्थ वाला रैंक का ETF को खरीदना है। इसके नीचे का ETF आप लोग को बाइंग नहीं करना है। तो लगातार 4 दिन तक आपने ETF बाइंग किया और 5वां दिन आपने फिर से जब 2 बजे के करीब इस चार्ट को ओपन किया, तो अगर ये 4 ही अगर आपको सजेस्ट कर रहा है तो इसको आपको फिर बाइंग नहीं करना है। 5th डे आपको गैप देना है, उस दिन हम लोग को गैप देना है जब तक यहाँ पे इस 1 2 3 4 ये 4 रैंक में अगर दूसरे ETFs नहीं आ जाते तब तक आपको बाइंग नहीं करना है। इसलिए हम लोग ने ETF को 60 पार्ट में डिवाइड किया है कि आपके ETF के दुकान में धीरे धीरे ETF जमा होते जाएं और जब हम लोग उसमें 6% का टारगेट आ जाए या तो 5% जब डाउन जाए तो उसको हम लोग एवरेज करेंगे, और जैसे ही हम लोग को 6% मिलता है हम लोग उसको प्रॉफिट बुक करते हुए चलेंगे। तो आप लोग देखेंगे कि कुछ दिन बाद 15 20 या 30 दिन बाद या 45 दिनों बाद आपका यहाँ पे बाइंग में बहुत सारे ETF भी आ जाएंगे और आपका सेलिंग में भी कुछ ETFs सेलिंग होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो पैसा है वो रोटेट होते रहेगा और आप कंसिस्टेंसी से अपना पैसा बनाते रह पाएंगे। तो चलिए एक बार लाइव में ले जाकर दिखा देता हूँ आपको मेरे अपने ज़ीरोधा के अकाउंट में। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का जो प्रॉफिट चल रहा है, यहाँ पे 3% का माइनस, ये कुछ स्टॉक है कुछ ETF है। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 1% 2% 7%, ये 7% मैंने होल्ड किया क्योंकि इससे पहले मेरे IT के 5-6 लॉट एक्स्ट्रा थे, वो सब मैंने उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया। आप लोग प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं ITBs का। इसी जुलाई मंथ का वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पर डेट वाइज दिया हुआ है। जुलाई मंथ में हम लोग के जितने भी ITBs के सब में हम लोग का प्रॉफिट बुकिंग हो चुका है। बस इसको मैंने इसलिए होल्ड किया कि ITBs इस लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा होल्ड किया है। यहाँ पर मेरा टारगेट 40 रुपीज़ है, तो यहाँ 45 का मेरा फर्स्ट टारगेट है, इसलिए मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ इसको लॉन्ग टर्म के लिए। कुछ ETF है जिसमें मैं लॉन्ग टर्म का वेट कर रहा हूँ। बाकी ETF में देख लीजिए 3% का प्रॉफिट आ रहा है, 0.66 का, 1.76 का, 1.87, 4% का प्रॉफिट आ रहा है। जब यहाँ पे 6% का प्रॉफिट हम लोग का अचीव हो जाएगा हम लोग उसमें बुक कर लेंगे। कुछ ETF है, ये जो कुछ ETF है इसमें देखिए अमाउंट कम लगे हुए हैं, 600 200 200 100, तो ये मैं लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है, इस सबको छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे 6% आ चुका है। यहाँ पे अगर जब भी मुझे डिप मिलेगा यहाँ पे मैं बाइंग करूँगा। चलिए लास्ट में मैं आपको अपना और एक बार PNL दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग को और एक बार तसल्ली हो जाएगा कि हम लोग ETF में जो प्रॉफिट बुक करते हैं वो रेगुलर बेसिस पे होता है और हम लोग को यहाँ पे कोई लॉस नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं और एक बार जनवरी से, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं गो कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए फरवरी से हम लोग ने स्टार्ट किया था इस अकाउंट में और हम लोग का कंटिन्यूस प्रॉफिट होते जा रहा है। तो अगर आपको भी ऐसा प्रॉफिट कमाना है तो इस वीडियो को अच्छे से और एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और रूल के हिसाब से आप लोग ट्रेडिंग कीजिएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और यहाँ पे हम लोग के सब्सक्राइबर हो चुके हैं टोटल 347। मिलते हैं कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।